पहली क्या है, अगर आप गोल बिल्ड करना चाहते हैं, इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस करिए अपने आप को। इनसाइट जनरेटिंग, हाँ मैं एग्जैक्टली चाहता क्या हूं अचीव करना, जब आप अपने आप से पूछोगे तो दिमाग में आंसर आएंगे। हाँ ये गोल मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्या ये मैं क्यों इस गोल को अचीव करूं, क्यों अचीव करूं, क्यों क्यों क्या मिलेगा मुझे इससे, क्या मिलेगा, आउटकम और पर्पस एस्टैब्लिश होगा इससे। अपने अंदर पूछो, आंसर आएगा आपको। ये पहली शुरुआत है। मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी इस गोल को अचीव करने में, मुझे क्या क्या तकलीफें आएंगी इस गोल को अचीव करने में, कौन कौन होगा जो मेरी मदद कर सकता है। एथलीट भी ना सुबह 4 बजे रोज बोन चिलिंग कोल्ड ठंडी हवाओं के बीच में सुबह 4 बजे मैदान में क्यों पहुंच जाता है, कोई मजा नहीं आ रहा उसको वहां पे। हाँ उसको वहां पे क्या मिल रहा है, मैदान के अंदर कोई पार्टी नहीं हो रही, सुबह 4 बजे जंग खड़ा हो जाता है मैदान में जाके, क्योंकि उसको क्लियरली दिख रहा है कि वो पोडियम पे खड़े होकर के गोल्ड मेडल पहनेगा और उसके देश का राष्ट्रगान चल रहा होगा। गोल ना इजी नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए जो आपको फोर्स करे, तंग करे। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं इस समय, तो पकड़ के रखना इस मुद्दे को कि अपने आप से ऐसे सवाल पूछो कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में आप कहां पहुंचने वाले हो। हाँ मैं क्या अचीव करूंगा जब तक मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरी सैलरी उस समय कितनी होनी चाहिए, मैं एंटरप्रेन्योर होऊंगा कि एम्प्लॉय होऊंगा, मैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की चाहता हूं अपने जीवन में, मुझे क्या एजुकेशन की जरूरत है आने वाले समय में, मैं अपने आप को कैसे डेवलप करूंगा, कौन सी इंडस्ट्री में मैं जाऊंगा, मेरे लिए आइडियल जॉब कैसी होगी, मैं क्या प्रैक्टिस करूंगा, किस प्रकार की डाइट लूंगा जो मेरे को ताकत बना के देगी, मुझे किस तरीके का मकान खरीदना है अपने लिए, मैं किस प्रकार की नई हॉबी जनरेट करूंगा। पहले आप विजुअलाइज करते हो तब आप मटेरियलाइज करते हो। लूजर्स विजुअलाइज the penalties of failure but winners visualize the reward of success। उनको reward of success दिखाई पड़ता है, उनका गोल, उनका पर्पस एस्टैब्लिश होता है। as we visualize the future achievements we should be able to write them down, क्योंकि सक्सेस क्या है, ये एक प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है। और आप जब विजुअलाइज करते हो, इनसाइट जनरेटिंग प्रश्न पूछते हो, तो अंदर से पर्पस एस्टैब्लिश होता है। इफ यू कैन इमेजिन इट, इफ यू कैन विजुअलाइज इट, यू कैन क्रिएट इट। हाँ आप ये प्रोडक्टिव, आप ये 15 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन अगर आप रोज करते हो तो आपके बचे हुए 16 घंटे बहुत भयंकर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आप विजुअलाइज करिए अपनी सक्सेस को, तब एक्शन लीजिए। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू विजुअलाइज। लर्न टू थिंक लाइक अ विनर, थिंक पॉजिटिव एंड विजुअलाइज योर स्ट्रेंथ। आंख बंद करो रोज 5 मिनट, रोज का 5 मिनट आंख बंद करके अपनी विजुअलाइजेशन करना, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं। आपको तूफान बना देगा पूरे दिन में। आपके जो 9 घंटे वर्किंग आवर है तूफान हो जाएंगे। वेयर आर पीपल हु डोंट हैव गोल्स, दैट्स माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। वो कहां हैं लोग जिनके कोई गोल नहीं होते, ये मेरा प्रश्न है आपसे। जो बिना गोल के लोग होते हैं ना, ये वो 97% लोग होते हैं जो 3% लोगों के यहाँ जाके नौकरी करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई गोल ही नहीं है। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। स्टार्ट विजुअलाइजिंग, सिंपल। दूसरी स्ट्रैटेजी, जिस्ट टेक्निक। आगे चल के कोई कंपनी चलाओगे, कुछ भी करोगे, स्टार्टअप रन कर रहे हो, बिजनेस रन कर रहे हो, कम्युनिटी चला रहे हो, परिवार को चला रहे हो, जिस्ट टेक्निक, जिस्ट टेक्निक। हाँ गोल, इनिशिएटिव, स्कोरबोर्ड और ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव, जिस्ट टेक्निक क्या होता है। अगर आप टीम के साथ भी काम कर रहे हो, उनको क्लियर गोल बता दो कि उन्हें करना क्या। हर आदमी को क्लियरली उसका KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पता होना चाहिए। हर आदमी को क्लियरली उसका गोल पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप, मैं क्या इनिशिएटिव लूंगा, एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर। कितना एफर्ट करूंगा और क्या रिजल्ट आना चाहिए, कितना एफर्ट करूंगा, क्या रिजल्ट आना चाहिए। दूसरा स्टेप, इनिशिएटिव्स। तीसरा, स्कोर बोर्ड। अपना हर रोज शाम का स्कोर बोर्ड बना लो। मैंने अचीव कितना किया, मेरा कमिटमेंट वर्सेस अचीवमेंट। मैंने सुबह ये कमिट किया, शाम को ये अचीव किया। कमिट किया था 100, अचीव किया 80। कमिट किया था 100, अचीव किया 120। अपना कमिटमेंट अचीवमेंट बना दो। तो पहले हमने इनिशिएटिव और उसके बाद स्कोर बोर्ड बनाया। अब आता है ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। मैं नए इनिशिएटिव क्या लूं, अलग इनिशिएटिव क्या लूं, रिव्यू साइकिल कैसे करूं, इंप्रूवमेंट कैसे लेकर के आऊं। जिस जो है ना, हर कंपनी इंटेलिजेंटली अगर वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली इंप्लीमेंट कर दे तो सारे एम्प्लॉय और सारी ऑर्गेनाइजेशन हाई स्पीड पे भागेगी। टॉप मैनेजमेंट बिना जिस्ट के, यानी कि गोल पता होना चाहिए, क्लियरली जाना कहाँ है, इनिशिएटिव क्या करके पहुंचेंगे, स्कोर बोर्ड पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव मतलब इंप्रूवमेंट क्या ला रहे हैं। 4 ही बातें बताई मैंने आपको। गोल कहाँ जा रहा हूं, अब अगर आपको ये पता ही नहीं कि मैं एफर्ट क्या करूं तो रिजल्ट ही गलत आएगा। गलत एफर्ट करेंगे, रिजल्ट गलत आएगा। आपको गलत किस दिशा में जा रहे हैं, जाना था जयपुर, चल पड़े आगरा की तरफ, पहुंच जाएंगे जयपुर, नहीं पहुंचेंगे मेरे भाई। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं, धीरे भी जा रहे हैं, नजदीक तो पहुंच रहे हैं अपनी दिशा के। मुद्दा इतना ही है कि अपनी टीम से चेक करो कि आपकी टीम अलाइंड है, वो एम्बिशियस भी उनके बिल्कुल क्लियर है एम्बिशन, इंपैक्ट क्या आने वाला क्या सबको पता है, इंस्पिरेशन कितनी आएगी, क्या उनको क्लियरली बिल्ड हो रही है, ये मेजरेबल है कि नहीं है, ये स्पेसिफिक है कि नहीं है, ये टाइम बाउंड है कि नहीं है, ये मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है कि नहीं है। यानी कि आप जो भी बना रहे हैं, जो गोल है, इनिशिएटिव है, स्कोर बोर्ड है, इसकी सबको क्लैरिटी होनी चाहिए पूरी टीम को। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतनी ताकत आएगी। आपको क्या करो, उसको पील मेथड पे करो, प्लान योर जिस्ट, एग्जीक्यूट योर जिस्ट, एंगेज योर एम्प्लॉयज और लर्न फ्रॉम सक्सेस एंड फेलियर।
फेलियर। ये पील मॉडल होता है। आपके जिस्ट के बहुत एग्जांपल है। आप कंपनी में कुछ भी इंप्लीमेंट करना चाहते हो जिस्ट से कर सकते हो। सबको गोल पता हो गया, एफर्ट क्या करूंगा पता है, स्कोर बोर्ड पता चल गया, ये समझ में आ गया। देखो जब आदमी के पास ना स्कोर बोर्ड होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब आप बास्केटबॉल खेल रहे हो बिना स्कोर बोर्ड के तो आप धीरे खेलते हो, वही बास्केटबॉल खेल रहे हो स्कोर बोर्ड के साथ आपकी स्पीड बढ़ जाती है। फुटबॉल खेल रहे हो प्रैक्टिस मैच, आपकी स्पीड नहीं आती। जैसे फुटबॉल खेल रहे हो स्कोर बोर्ड चालू, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। कोई भी आप गेम खेलते हो बिना स्कोर बोर्ड के ताकत नहीं आता, और वही गेम स्कोर बोर्ड के साथ में खेलो और जान लगा देते हैं जीतने के लिए। स्कोर बोर्ड से ना अलग प्रकार की एनर्जी आती है। 100 आउटबाउंड कॉल करनी है, हाँ 100 फोन कॉल्स करनी है सेल्स के आदमी को, स्कोर बोर्ड हो गया। ब्रांड एंगेजमेंट, इसको स्कोर बोर्ड दे दो आप ले। हाँ आपको कंपनी में, फैक्ट्री में, दुकान में, शोरूम में विजिटर बढ़ाने हैं, फुटफॉल बढ़ानी है, इसका स्कोर बोर्ड दे दो। एक दिन में 50 लोग आते हैं, एक दिन में 80 कैसे करूं। अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर आपको रेटिंग दे रहा है 10 में से 7, उसको 9 पे कैसे ले जाऊं, स्कोर बोर्ड हो गया। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, मेरे को हर साल आ रहा है 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ कैसे आएगा, स्कोर बोर्ड हो गया। लीड कन्वर्जन, 100 लोग फोन करते हैं उनमें से 10 लोग खरीदते हैं, 100 लोग फोन करते हैं उनमें से 40 लोग कैसे खरीदें, स्कोर बोर्ड हो गया। नया कस्टमर को एक्वायर कहां से करके लेके आऊं, मैं रोज के 10 कस्टमर ला रहा हूं, 20 कैसे लाऊं, स्कोर बोर्ड हो गया। मेरे इतने एम्प्लॉय काम करते थे, साल में 20% एम्प्लॉय छोड़ के जाते थे, अब कम एम्प्लॉय जाएं छोड़ के, केवल 5% जाएं, स्कोर बोर्ड हो गया। अरे जो भी करना है उसको स्कोर बोर्ड दो। जब स्कोर बोर्ड आ जाता है तो लोगों में ताकत आ जाती है। ये जेस्ट था। तीसरा मॉडल है पावर मॉडल। पावर मॉडल क्या है, इससे पूरा टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे आप। पावर मॉडल, पहले प्रिपेयर, भैया प्रिपेयर करा दो सबको, गोल क्या है सबको प्रिपेयर करा दो। दूसरा ऑर्गेनाइज, अब सबका कैलेंडर ट्रैक कर दो, भाई अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाएंगे, सबको ऑर्गेनाइज कर दो, तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना है। तीसरा वर्क, अब उसके बाद एक्शन ले लो, स्ट्रॉन्ग एक्शन। ऐसा नहीं है कि भैया बातचीत सारी हो गई लेकिन एक्शन लिया ही नहीं। उसके बाद क्या, चौथा इवैल्यूएट, अब बार बार चेक करो भैया काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग काम बता देते हैं उसके बाद चेक नहीं करते, फिर काम होता ही नहीं है। और उसके बाद फाइनली है रीथिंक, क्या इसको किसी और तरीके से किया जा सकता है। ये है आपका पावर मॉडल। एक वॉरेन बफे का भी बड़ा अच्छा मॉडल है, उसको बोलते हैं टूल स्ट्रैटेजी। वॉरेन बफे की टूल स्ट्रैटेजी क्या है, आपके जितने भी प्रकार के गोल्स और ड्रीम्स है सबका लिस्ट बना दो। मुझको ये गाड़ी चाहिए, मुझको ऐसा मकान चाहिए, मुझको ये अचीव करना है, मुझको ऐसा करना है, कंपनी में ये करना है, इतना रेवेन्यू चाहिए, इतना कॉस्ट, सब 25 आइटम की लिस्ट बना दो। और उन 25 में से आप स्टेप 2 क्या है, उन 5 को सर्कल कर दो जिन्हें अचीव करना ही करना है। 25 में से 5 सिलेक्ट कर लो। अब जो बची हुई 20 है, 5 जो सिलेक्ट कर ली, हर हाल पे इस पे जान लगाना है, और जो 20 बच गई हैं इनकी तरफ पूरी तरह से इससे नजर हटाना है। यानी कि जो 5 हैं उन पे जान लगा दूंगा, और जो बची हुई 20 हैं उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा। इतना फोकस केवल उन 5 पे डालूंगा। ये वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी है। वो कहते हैं 2 चीजों की लिस्ट बना दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, और दूसरा क्या है, अवॉइड दीज एट ऑल कॉस्ट। इनकी तरफ तो मुड़ के भी नहीं देखूंगा। इन टास्क को आप आइडेंटिफाई करो ताकि आपकी सारी एनर्जी उन टॉप 5 पे ही जाए, सब जगह जाए ही नहीं। परेटो की तरह बोलते हैं इसको कि 20% आइटम आपको 80% रिजल्ट देती हैं, और 80% काम करते रहो, 20% भी रिजल्ट नहीं आता। सो मोस्ट ऑफ अस वी स्पेंड टू मच ऑफ आवर टाइम ओनली ऑन अर्जेंट थिंग्स। अर्जेंट क्या है, कभी किसी का फोन आ गया, कभी किसी से बात हो गई, कभी कुछ, 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 बस फिर कुछ कुछ होता है जी, और सब कुछ छूट जाता है। कैसे बनेगी बात आपकी। तो आपको जहां टाइम ही नहीं मिलेगा आपके लिए रियल इंपॉर्टेंट थिंग। अगली स्ट्रैटेजी, जीपीएस टेक्निक। जीपीएस वैसे आपके मोबाइल में भी चलता है, ये जीपीएस भी उसी जीपीएस की तरह काम करता है। जी ये गोल, एक गोल, जीपीएस 1 2 3, सुनो मेरी बात, सॉरी जीपीएस 1 3 5, सुनो मेरी बात। एक गोल, उस एक गोल को अचीव करने के लिए आपके हर डिपार्टमेंट में एक सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। एक गोल, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या होंगी 3 प्रायोरिटी, और हर प्रायोरिटी की क्या होंगी 5 स्ट्रैटेजी। सिंपल 1 2 3। हाँ, एक गोल, उस एक गोल की क्या 3 प्रायोरिटी हैं, ऐसा करूंगा 3 काम करूंगा, ये 3 प्रायोरिटी है इस गोल में, और हर प्रायोरिटी की 5 स्ट्रैटेजी, बस इतना ही है। हाँ देखो मेरी बात भाई, स्केड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना वो प्रश्न होता है, स्केड्यूलिंग द प्रायोरिटी या प्रायोरिटाइजिंग द स्केड्यूल। यू डोंट प्रायोरिटाइज द स्केड्यूल, यू स्केड्यूल द प्रायोरिटी। आप प्रायोरिटी को स्केड्यूल कर दो, प्रायोरिटी पे फोकस करो। हाँ आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं, क्या करें, सही कार्य कर रहे हैं या कार्य को सही ढंग से करें। सुनो सुनो भैया, तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ सही कार्य कर रहे हैं कि कार्य को सही ढंग से करें। नहीं सोचो, दोबारा सोचो, सही कार्य करें या कार्य को सही ढंग से करें। सही कार्य करें उत्तर है। बहुत लोगों ने सोचा था कार्य को सही ढंग से करें। देखो गलत कार्य को सही ढंग से करने का क्या फायदा होगा। हाँ जिस गाड़ी का बम्पर आगे फिट करना था उसको पीछे फिट कर रहे हो, लेकिन सही ढंग से कर रहे हो। है जी, सही ढंग से कर रहे हो। अरे गलत जगह फिट कर दिया। सही ढंग से करने से फायदा नहीं है, पहले सही कार्य करना है। हाँ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, डूइंग द राइट थिंग्स और डूइंग थिंग्स राइटली। डूइंग थिंग्स राइटली नहीं, पहले है डूइंग द राइट थिंग्स। सही कार्य को पकड़ो। तो गोल, उसके बाद प्रायोरिटी, और फिर स्ट्रैटेजी। ये 3 स्टेप्स होते हैं, तभी आपकी बात बनती है। अपने पास चार्ट बना लो ना, कोई भी गोल लिखो,
उस गोल में मेरी 3 प्रायोरिटी क्या है? पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी, और हर प्रायोरिटी के नीचे स्टेप्स लिख दो। स्ट्रैटेजी मतलब स्टेप्स, करूँगा कैसे, हाँ? कैसे जाऊँगा?